याजूज और माजूज हजरत नूह के तीसरे बेटे याफत की औलाद में से हैं। यह इंसानी नस्ल के दो बड़े वहशी कबीले गुजर चुके हैं जो अपने आसपास रहने वालों पर बहुत जुल्म और ज्यादतियां करते और इंसानी बस्तियां तक ताराज कर देते थे। कुरान की आयतों, तौरात के मुताबिक और तारीख शवाहिद से पता चलता है कि यह लोग शुमाल मशरिकी एशिया में जिंदगी बसर करते थे और अपने वहशियाना हमलों के नतीजा में एशिया के जुनूबी और मगरिबी इलाकों में मुसीबत बर्पा करते थे। बाज तारीख दानों ने उनके रहायशी इलाके मास्को और तुबल से एक आसपास बतलाया है, और बाज का ख्याल है कि याजूज व माजूज के शहर तिब्बत और चीन से बहरमंजम शुमाली तक और मगरिब में तुर्किस्तान तक फैले हुए थे। हजरत जुल्करनैन के ज़माने में याजूज और माजूज हमले बवाल जान बन गए थे। उन्हें रोकथाम के लिए जुल्करनैन पहाड़ों के माबेन ऊंची और मजबूत सद दीवार तामीर फरमाई। जुल्करनैन और सद जुल्करनैन का जिक्र कुरान अल करीम की सूरह अल कहफ में मौजूद है। जिस जुल्करनैन का कुरान में जिक्र है, तारीखी तौर पर वह कौन शख्स है? तारीख की मशहूर शख्सियतों में ये दास्तान किस पर मुंतबिक होती है, इस सिलसिले में मुफस्सिरीन के बीच इख्तिलाफ है। तारीख की किताबों के मुताले के बाद लोगों ने जुल्करनैन की शख्सियत और सदर जुल्करनैन से मुतालिक मुख्तलिफ अंदाजे लगाए हैं। बहुत से कदीम उलमा और मुफक्किर सिकंदर आज़म को ही जुल्करनैन मानते हैं, लेकिन बाज लोग उसका इनकार करके ये दलील पेश करते हैं कि जुल्करनैन दरअसल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खिताब था। जदीद ज़माने के कुछ मुफस्सिर और मुफक्किर जुल्करनैन को कदीम ईरानी बादशाह साइरस आज़म, कोरश आज़म का दूसरा नाम करार देते हैं, और यह निस्बतन ज़्यादा करीन कयास है, मगर बहरहाल अभी तक यकीन के साथ किसी शख्सियत को उसका मिस्दाके नहीं ठहराया जा सकता। जुल्करनैन की बाबत कुरान ने सराहत की है कि वह एक हुक्मरान था जिसको अल्लाह ने असबाब और वसाइल की फरवानी से नवाजा था। ममता मुहिम के दौरान 100 दीवारों पहाड़ों के बीच पहुंचा तो वहां उसे ऐसी कौम मिली जिसकी ज़बान नाकाबिल फ़हम थी, ताहम जब तर्जुमान के जरिया गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज़ किया कि याजूज माजूज इस सरज़मीन पर फसाद फैलाते हैं, लिहाजा तो हमारे और उनके बीच एक सदा दीवार तामीर कर दे। चुनाचा फिर ये तफसील है किस तरह जुल्करनैन ने इस कौम को याजूज माजूज की यलगार से बचाने के लिए दीवार बनाई गई, और जो दीवार बनाई गई वह कोई ख्याली और मानूई नहीं बल्कि हकीकी और हसी है, जो कि लोहा पिघला हुआ तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज माजूज का फितना दब गया। जब ये दीवार तामीर हो गया तो जुल्करनैन अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी, लेकिन साथ ही लोगों को ये भी बता दिया कि ये दीवार अगरचा बहुत मजबूत और मुस्तहकम है, मगर ये लाजवाल नहीं जो कुछ भी बनी है बिलाखिर फना होने वाला है, और जब मेरे रब के वादे का वक्त करीब आएगा तो वह उसे पैवत खाक कर देगा, और मेरे रब का वादा बरहक है। रही बात की यह जुल्करनैन का कहाँ वाक़या है, तो इसमें भी इख्तिलाफ है, क्योंकि आज तक ऐसी 5 दीवारें मालूम हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ बादशाहों ने मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अदवार में जंगजू कौमों के हमलों से बचाव की खातिर बनवाई थी। इनमें से सबसे मशहूर दीवार चीन है, जो लंबाई का अंदाजा 1200 मील से लेकर 1500 मील तक किया गया है और अभी तक मौजूद है, लेकिन वाजह रहे कि दीवार चीन लोहा और तांबे से बनी हुई नहीं है और न वो एक छोटी कोहिस्तानी दर्रे में है। यह एक आम मसाले से बनी हुई एक दीवार है। बाज का इसरार है कि यह वही दीवार मार्ब है कि जो यमन में है। ये ठीक है कि दीवार मार्ब एक कोहिस्तानी दर्रे में बनाया गया है, लेकिन वह सैलाब को रोकने के लिए और पानी जखीरा करने के मकसद से बनाया गया है। वैसे भी वह लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है, जबकि उलमा व मुहक्किन की गवाही के मुताबिक सरजमीन कफकाज
में दरिया एक हिज्र और दरिया ए स्याह के दरमियान पहाड़ों का एक सिलसिला है कि जो एक दीवार की तरह शुमाल और जुनूब को एक दूसरे से अलग करता है। इसमें एक दीवार की तरह एक दर्रह भी मौजूद है जो मशहूर दर्रह दारयाल है। यहाँ तक अब एक कदीम तारीखी लोहे की दीवार नजर आती है। इसी बनाव पर बहुत से लोगों का नजरिया है कि दीवार जुल्करनैन यही है। हालांकि सदर जुल्करनैन बड़ी मजबूत बनाई गई है, जिसके ऊपर चढ़कर या इसमें सुराख करके याजूज माजूज का इधर आना मुमकिन नहीं, लेकिन जब अल्लाह का वादा पूरा होगा तो वो उसे रेजा रेजा करके जमीन के बराबर कर देगा। इस वादे से मुराद कयामत के करीब याजूज माजूज का जहूर है। सहीह बुखारी की एक हदीस में हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने के करीब होने की ताबीर फरमाया। एक और हदीस में आता है कि अल्लाह की तरफ से हजरत ईसा अस को हुक्म होगा कि वह मुसलमानों को तौर की तरफ जमा कर ले, क्योंकि याजूज माजूज का मुकाबला किसी के बस में नहीं होगा। हजरत ईसा और उनके साथी इस वक्त ऐसी जगह खड़े होंगे जहां गिजा की सख्त किल्लत होगी। फिर लोगों की दरख्वास्त पर हजरत ईसा याजूज माजूज के लिए बददुआ फरमाएंगे, पस अल्लाह उनकी गर्दन और कानों में कीड़ा पैदा कर देगा जो बाद में फोड़ा बन जाएगा, जिसके फटने से हलाक होना शुरू हो जाएंगे। सबके सब मर जाएंगे। उनकी लाशों से एक बालिश्त जमीन भी खाली न होगी और हर तरफ उनकी लाशों की गंदी बू फैल जाएगी। फिर ईसा इब्ने मरियम दुआ करेंगे तो अल्लाह ऊंट की गर्दन बराबर परिंदे भेजेंगे जो उनकी लाशों को उठाकर जाने कहाँ फेंक देंगे। तो एक बारिश होगी जिससे कुल जमीन साफ शफाफ हो जाएगी और हर तरफ हरियाली और खुशहाली होगी। सही मुस्लिम में नवास बिन समान की रवायत में सराहत है कि याजूज माजूज का जुहूर हजरत ईसा के नुजूल के बाद उनकी मौजूदगी में होगा, जिससे इन मुफस्सिरीन की तरदीद हो जाती है जो कहते हैं कि तातारियों का मुसलमानों पर हमला या मुगलों तुर्क जिनमें से चंगेज भी था या रूसी और चीनी कौमें यही याजूज व माजूज हैं जिनका जुहूर हो चुका, या मगरिबी कौमें उनका मिसदाक है कि पूरी दुनिया में उनका गलबा व तसलूत है। ये सब बातें गलत हैं, क्योंकि याजूज और माजूज के गलबे से सियासी गलबा मुराद नहीं है, बल्कि कत्ल व गारत गरी और शर व फसाद का वो आरजी गलबा है जिसका मुकाबला करने की ताकत मुसलमानों में नहीं होगी। ताहम फिर वबाए मर्ज से सब के सब आन वाहिद में लुक्मा अजल बन जाएंगे। वल्लाह ताला आलम। याजूज